संवर सकती है तकदीर एक पत्थर की भी, शर्त ये है कि उसे सलीके से तराशा जाए। नमस्ते इंडिया के आज के पन्ने पर जिस शहर का नाम दर्ज है वो शहर है आगरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिस पर ज़्यादातर मुग़लों का शासन रहा है, इसलिए यहाँ पर मुग़लों द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। इस शहर का जिक्र महाभारत में अग्रवेन के रूप में भी किया गया है। वर्तमान शहर आगरा 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के द्वारा बसाई गई। इसके बाद इस शहर पर बाबर की हुकूमत थी। जब आगरा पर अकबर की हुकूमत आई तब मुग़ल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जो कि 15 वर्षों तक उसकी राजधानी रही थी। आगरा शहर के लिए यह एक सुनहरा दौर था। इसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद फिर जहांगीर और शाहजहां का शासन आया। शाहजहां के शासनकाल में आगरा शहर को बहुत ही लोकप्रियता मिली। इस दौरान शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत और मुग़ल स्थापत्य कला की भी बेजोड़ नमूना ताजमहल के रूप में बनवाया। मुग़लों के बाद आगरा पर मराठों और फिर ब्रिटिशों का शासन रहा। यमुना के किनारे स्थित आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। यहाँ के दर्शन स्थलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले दिमाग में जो तस्वीर बन के आती है वो है ताजमहल की। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। 1632 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1648 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। माना जाता है कि इस इमारत को बनवाने के लिए 20,000 मजदूर रोज काम करते थे। संगमरमर से बने ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने के लिए आगरा आते हैं। आगे हम बात करते हैं आगरा के किले के बारे में। आगरा का किला एक विश्व धरोहर स्थल है। यह आगरा का एक प्रधान निर्माण है जो शहर के बीचों बीच है। इसे कभी कभार लाल किला भी कहा जाता है। यह अकबर द्वारा 1565 में बनवाया गया था। बाद में शाहजहां द्वारा इस किले को फिर से मरम्मत के लिए लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। यहाँ संगमरमर और पित्रा ड्यूरा नक्काशी का भी महीन कार्य किया गया है। इस किले की कुछ मुख्य इमारतें हैं, जैसे कि मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, खास महल और शीश महल। आगे हम बात करते हैं जामा मस्जिद के बारे में। जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहां की पुत्री शहजादी जहां आरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में हुआ था और यह अपने मीनार रहित ढांचा तथा विशेष प्रकार की गुंबद के लिए भी जानी जाती है। आगे बात करते हैं चीनी का रोजा के बारे में। चीनी का रोजा शाहजहां के मंत्री अल्लामा फैजल खान शकरुल्ला सिराज को समर्पित है और अपनी पारसी शिल्पकारी वाले चमकीले नीले रंग के लिए यह गुंबद दर्शनीय है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं खास महल के बारे में। इस महल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेटियों जहां आरा और हुसन आरा के लिए बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बने इस खूबसूरत महल के एक ओर अंगूरी बाग तो दूसरी ओर बहती हुई नदी है। महल की छत पर बड़े पैमाने पे भित्ति चित्र की नक्काशी की गई है। महल को पेंट करने के लिए सोने और नील रंग के शाही रंगों का उपयोग किया गया है। आगे बात करते हैं जहांगीर महल के बारे में। आगरा के किले में एक विशाल हिस्सा है जिसे कहते हैं जहांगीर पैलेस। अकबर ने इसे अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां इस महल में रहा करती थी। यह महल मुग़ल स्थापत्य कला का एक खूबसूरत नमूना है जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा इसे हिंदू और इस्लामिक शैली के चित्र में बनाया गया है। और लास्ट में हम बात करेंगे सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में। आगरा का छोटा सा अभयारण्य देश के पक्षी अभयारण्यों में
बहुत खास है। इसमें कीथम झील का मीठा पानी भी है। सुर सरोवर का यह नाम मशहूर है हिंदी के कवि सूरदास के नाम पर। माना जाता है कि इनका जन्म इसी क्षेत्र के आसपास हुआ था। तो ये रही आगरा से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते इंडिया।